यस कसम है कुरान हिकमत वाले की बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो सईद हैं। रास्ते पर ये उतारा हुआ है इज्जत वाले रहम वाले का, ताकि तुम डराओ ऐसी कौम को जिसके बाप दादा न डराए गए तो वो गाफिल हैं। बेशक इनमें अक्सर पर बात पूरी हो चुकी तो वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, ठोड़ियों तक तो वो मन ऊपर को हैं, और हमने उनके आगे एक आड़ बना दी और पीछे एक आड़, तो हमने उनकी आंखें ढांक दें तो वो नहीं देखते। और बराबर है तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो उसी को डराओ जो नसीहत माने और बेदेखे। रहमान से डरे तो उसे बख्शिश और बाइज़्ज़त थवाब की खुशखबरी दो, बेशक हम ही मर्दों को जलाएंगे और लिखते हैं वो जो आगे भेजा, और उनके आसार और हर चीज हमने एक खुली किताब में गुन रखी है। और उनसे एक मिसाल बयान करो बस्ती वालों की, जब उनके पास रसूल आए, जब हमने उनकी तरफ दो भेजे तो उन्होंने उनको झटलाया, तो हमने तीसरे से कुव्वत दी तो बोले हम तुम्हारी तरफ रसूल हैं। वो बोले तुम तो हमारे जैसे आदमी हो और रहमान ने कुछ नहीं उतारा। तुम झूठ बोलते हो। बोले हमारा रब जानता है कि बेशक हम तुम्हारी तरफ रसूल हैं और हम पर नहीं मगर साफ पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें मनहूस जानते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें जरूर सिंगसार करेंगे और तुम्हें हमसे दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बोले तुम्हारी नहुस्त तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हें नसीहत दी जाए तो तुम नहुस्त पकड़ते हो, बल्कि तुम लोग हद से निकले हुए हो। और शहर के किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया, बोला ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो उनकी जो तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगते और वो राह पर हैं। और मुझे क्या हुआ कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे बनाया, और तुम सब उसी की तरफ फिरे जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरे माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सफारिश मेरे कुछ ना आए और ना वो बचा सकें। मैं तो जरूर खुली गमराही में हूं। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, तो मेरी बात सुनो। कहा गया दाखिल हौजा जंत में, बोला ए काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में कर दिया, और उसके बाद हमने उसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से ना उतारा और ना हमें उतारने की जरूरत ही नहीं थी, मगर एक धाड़ तो वो एकदम बुझ गए। हाय अफसूस बंदों पर, जब उनके पास रसूल आता है तो उससे ठुट्ठा करते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हम कितनी कौमें हलाक कर के कि वो उनकी तरफ नहीं पलटेंगे, और इन सब के लिए हमको एक साथ हाजिर होना है, और उनके लिए मुर्दा जमीन की निशानी है। हमने उसे जला दिया और उससे अनाज निकाला तो वो इससे खाते हैं, और हमने उसमें बाग बनाए खजूर और अंगूर के, और उसमें चश्मे फाड़े ताकि वो उसके फल खाएं। और उनके हाथों ने उसे नहीं बनाया तो क्या वो शक्र नहीं करते? पाक है वो जिसने जमीन की सब जोड़ियां बनाएं जो अगाती है, और उनकी जानों से, और जिन्हें वो नहीं जानते, और उनके लिए एक निशानी रात है। हम उससे दिन खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज अपनी राह पर चलता है। ये अंदाजा है इज्जत वाले इल्म वाले का। और चांद के लिए हमने मंजिलें ठहराएं, यहां तक कि वो पुराने खजूर के छिलके की तरह लौट आता है। न सूरज को जेबा के चांद पर जा पड़े और न रात दिन से आगे बढ़े, और सब एक एक मदार में तैरते हैं। और उनके लिए निशानी ये कि हमने उनकी नस्ल को भरी कश्ती में उठाया, और उनके लिए वैसे ही और सवारियां बनाएं जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें डब्बू दें, फिर ना फरियाद को कोई सुने और ना वो बचाए जाएं, मगर रहमत हमसे और एक वक्त तक बरतना। और जब उनसे कहा जाए कि अपने आगे और पीछे की चीजों से डरो ताकि तुम पर रहम हो, और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती, मगर वो इससे मन फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाए खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं क्या हम उन्हें खुलाएं? जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खुला देता। तुम तो सरीह गमराही में हो और कहते हैं कब आएगा ये वादा। अगर तुम सच्चे हो, वो तो नहीं देखते मगर एक धाड़ जो उन्हें पकड़ेगी। जब वो झगड़ रहे होंगे तो ना कुछ वसीयत कर सकेंगे, ना अपने घर लौट सकेंगे, और सूर फूंका जाएगा तो यकबारगी वो कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ेंगे, बोलेंगे हाय हम पर किसने हमें जगाया हमारी सोने की जगह से। यही है वो जो रहमान ने वादा फरमाया था और रसूलों ने सच कहा था। ये तो एक ही धाड़ होगी तो वो सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा और तुम्हें वही बदला मिलेगा जो तुम करते थे। बेशक आज जनती दिल के चीन में हैं,
वो और उनकी बीबियां साए में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे हैं। उनके लिए उसमें हर कसम का फल है और उनके लिए जो चाहे सलाम है, कूल की सूरत से, मेहरबान रब की तरफ से। और आज अलग हो जाऊं ए मुजरमो, क्या मैंने तुम्हें हुक्म ना दिया था, ए औलाद आदम की शैतान की इबादत ना करना। बेशक वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है और ये कि मेरी ही इबादत करो, यही सीधी राह है। और बेशक उसने तुम में से बहुतों को बहकाया, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा दिया जाता था, उसमें जाओ। आज बदलन अपने कुफ्र का, आज हम उनके मुंह पर मिहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो वो कमाते थे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दें, तो वो रास्ते को दौड़कर ढूंढें, फिर कहाँ देखें। और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह मस्ख कर दें, तो ना आगे चल सकें न पलट सकें। और जिसे हम बूढ़ा कर दें तो हम उसे खलगत में उल्टा देते हैं। तो क्या वो नहीं समझते, और हमने उसे शायरी नहीं सिखाई और न उसे ज़ेबा है। ये नहीं मगर